हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के बायोलॉजी के चैप्टर 1 के बचे हुए नोट्स को बताने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 40 तक प्रश्न को कर लिया है। आज हम उसके आगे करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को। ये सारे प्रश्न आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए, तो आज बात करते हैं हम लोग 40 के बाद। तो हम सभी यहाँ तक बात कर चुके थे 40 तक। आज हम देखते हैं 41 नंबर से। देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीवा या गर्दन किसे कहते हैं। ध्यान रहे, यह ग्रीवा या गर्दन दांत का है। दांत का ग्रीवा या गर्दन किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। हम जानते हैं, आप दांत देखें अपने, तो चूँकि हम पढ़ रहे हैं मुख गुहा। अब मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है, जिसके अंदर मुंह हम इसे कहते हैं। अब मुंह के अंदर दांत भी होता है, तो हम अभी दांत के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुख गुहा के अंदर दांत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दांत क्या है जान चुके हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि जो ग्रीवा या गर्दन है वो क्या, समझिए। उसके पहले आपको समझना पड़ेगा, दांत का जड़ समझना पड़ेगा। देखिए, जो दांत होता है और दांत का जो भाग मसूड़ों में धंसा होता है, मान लीजिए कि आपका दांत है, तो इसका कुछ भाग ये मसूड़ों में धंसा रहता है। ठीक है, तो जो मसूड़ों में धंसा रहता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, दांत का जड़ कहते हैं। वह भाग जो मसूड़ों से ऊपर निकला होता है, उसको हम लोग उसका शिखर कहते हैं, दांत का शिखर। तो दांत का जड़ और दांत का शिखर। अब देखिए, दांत के जड़ और दांत के शिखर के जो बीच का भाग होता है, उसे ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। ये हो गया 41 नंबर। अब देखिए 42 नंबर, डेटाइन क्या है। जो दांत का अधिकतम भाग तैयार करता है उसे डेटाइन कहते हैं। देखिए, हमारे मुंह के अंदर और दांत होता है, और दांत का निर्माण सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वह है डेटाइन। तो अब कोई कहे कि दांत का सबसे अधिकतम भाग कौन तैयार करता है, तो वह है डेटाइन। डेटाइन क्या करता है, दांत का अधिकतम भाग तैयार करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोग के पास 43 नंबर। देखिए, इनामेल क्या है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनामेल के ऊपर एक, देखिए क्या लिखा है, सॉरी इनामेल लिखा है ना, इनामेल देखिए, इनामेल डेटाइन के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से डेटाइन के ऊपर एक कड़ी परत होती है जो दांत की सुरक्षा करती है। ये यहाँ से ना, ये इनामेल नहीं रहेगा, हटा दीजिएगा। इसका आंसर यहाँ से डेटाइन से। डेटाइन के ऊपर एक कड़ी परत होती है जो दांत की सुरक्षा करती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। तो समझिए, इनामेल क्या है, दांत को सुरक्षा प्रदान करना। दांत को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो इनामेल। दांत को मजबूत कौन बनाता है, इनामेल। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दांत क्या है। अब हम जानते हैं कि दांत के बारे में जानेंगे। अब दांत के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल जानेंगे, दांत होता क्या है। देखिए, मनुष्य के मुख गुहा के अंदर दांत होते हैं जो भोजन काटने या चबाने का कार्य करते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं, जो अगर स्वस्थ व्यक्ति है और उसकी उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी है, कह सकते हैं उसको वृहद पुरुष है, उसमें ध्यान रखें 32 दांत होते हैं। एग्जाम्पल 40 साल की उम्र या 30 साल की उम्र के बाद जो होते हैं 32 दांत होते हैं। तो मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ध्यान रखें। मनुष्य में अधिकतम 32 दांत होते हैं। उसके बाद हम ये जान चुके हैं दांत क्या है। दांत हम जानते हैं कि मुख गुहा के अंदर होता है और मसूड़ों के अंदर धंसा होता है। कुछ मसूड़ से बाहर निकला होता है। जो मसूड़ों के अंदर धंसा होता है उसको हम दांत का जड़ कहते हैं। जो मसूड़ों से ऊपर निकला होता है उसको दांत का शिखर कहते हैं। और इन दोनों के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, डेटाइन कहते हैं, सॉरी ग्रीवा कहते हैं। और अभी हम जानने वाले हैं, क्या समझिए, दांत का अधिकतम भाग तैयार कौन करता है। दांत का सबसे अधिकतम भाग कौन तैयार करता है, तो डेटाइन। और डेटाइन के डेटाइन के ऊपर जो एक परत पाई जाती है जो दांत की सुरक्षा करती है, वो कौन सा होता है, इनामेल। ये भी जान चुके हैं। और दांत क्या है, ये भी जान गए। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तनक, या इसे इंसाइजर भी कहते हैं।
पहला क्या है, कर्तनक या इंसाइजर। दूसरा है भेदक, जिसे कैनाइन भी कहते हैं। तीसरा है अग्रवर्णक, अग्रचवर्णक, ठीक है, इसे हम प्रीमोलर भी कहते हैं। और अगला है चवर्णक, जिसे मोलर भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं आपके, ध्यान रखेंगे। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। और एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, दंत अस्थिचय क्या है? दंत अस्थिचय क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया। जब हम मीठी चीज़ें जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं, तब खाने के बाद हम अपने दांतों को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करते हैं, तब यह हमारी दांतों से चिपक जाते हैं और इनमें स्थित बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया कर अम्ल बनाती हैं, जो धीरे धीरे उस स्थान पर क्या करती हैं? छिद्र बना लेती हैं। उस छिद्र को क्या कहते हैं? दंत हस्तिक्षय कहते हैं। अब इसको समझिए। देखिए, जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया इत्यादि, तो ये इनमें क्या होता है कि हम जब इनको खाते हैं और इनको खाने के बाद दांतों को जब अच्छी तरह से साफ़ नहीं करते हैं, तो इन मिठाइयों में क्या होते हैं? छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो हमारे दांतों में अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण कर देते हैं। और ये अम्ल क्या करता है कि उस स्थान पर इन दांतों पर छोटे छोटे छिद्र बना देता है। इस छिद्र को क्या कहते हैं? दंत हस्तिक्षय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला हम लोग का है 27 नंबर, दंत प्लाक क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब हम भोजन करने के बाद दांत को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करते हैं, तब भोजन के महीन कण दांतों से चिपक कर एक परत बना लेते हैं। इस परत को दंत प्लाक कहते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हम दिन भर में कई प्रकार के भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद क्या होता है कि जब हम दांतों को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करते हैं, तो भोजन के जो छोटे छोटे महीन कण होते हैं वे हमारे दांतों से चिपक जाते हैं, और उसके बाद वो दांतों के ऊपर एक परत बना लेते हैं। उस परत को क्या कहते हैं? दंत प्लाक कहते हैं। याद रखें, यह जो परत है दंत प्लाक यानी कि पीले रंग का हो सकता है। ये अत्यधिक दिनों तक दांतों को साफ करने से ना करने से उत्पन्न होता है। दांतों के दर्द से बचने के लिए हमें दांतों को हमेशा अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए और रोज़ाना करना चाहिए, ध्यान रखें। तभी दंत प्लाक से हम बच पाएंगे, वरना अगर रोज़ाना वर्ष नहीं करते हैं तो हमारे दांतों पे दंत प्लाक हो जाएगा और हमारे दांतों में कहीं कहीं छिद्र हो जाएगा और फिर हमारे दांत कमज़ोर पड़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहली पैराटिड ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा जो है सबलिंगुअल ग्रंथि। ये 3 प्रकार की हमारी ग्रंथि पाई जाती है मनुष्य के मुख गुहा में। 3 प्रकार की लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है मनुष्य के मुख गुहा में। और देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रसनी क्या है? ग्रसनी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। जो मुख गुहा का पिछला भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, पहला निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। पहला निगल द्वार है, दूसरा कंठ द्वार। तो ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं, पहला निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। देखिए मुख गुहा के जस्ट आप नीचे आइएगा, नीचे तो ये आपका नटी दिखता है, नटी, तो उसको हम ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। देखिए अगला है निगल द्वार क्या है, सुनिएगा। निगल द्वार क्या है? जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है उसे निगल द्वार कहते हैं। जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है, आहार नाल हो गया, उसके अगले भाग में खुलता है। देखिए मुख गुहा तो पहला भाग हो गया, उसके अगले भाग में जो खुलता है उसको निगल द्वार कहते हैं। और निगल द्वार से अधिकतर हम भोजन का क्या करते हैं? अंतःकरण करते हैं। अगला है कंठ द्वार क्या है? जो श्वास नली में खुलता है उसे कंठ द्वार कहते हैं। देखिए कंठ है ना, कंठ द्वार कैसे कहते हैं? जो श्वास नली में यानी कि सांस लेने वाली नली में खुलता है उसे कंठ द्वार कहते हैं। अगला है एपिग्लैटिक्स क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कंठ द्वार के आगे एक छोटी पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लैटिक्स कहते हैं। इसका यह कार्य होता है कि जब मनुष्य भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक लेती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। अगर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जब हम मनुष्य भोजन करते हैं ना, भोजन, तो उस समय ये जो होता है ना एपिग्लेटिक्स, वो क्या करती है, कंठ द्वार को बंद कर लेती है। किसको बंद कर लेती है? कंठ द्वार को बंद कर लेती है, कंठ द्वार को बंद कर ढक लेती है, जिससे भोजन क्या है कि आपका श्वास नली में ना जा पाए। क्योंकि कंठ द्वार से भोजन कहाँ है, देखिए कंठ नली क्या है, जो श्वास नली में खुलती है, नहीं कंठ द्वार से जो भी जाएगा वो श्वास नली में जाएगा। तो कंठ द्वार से जो भोजन है वो कहाँ ना जा पाए, श्वास नली में ना जा पाए, इसलिए क्या कर लेती है, ये एपिग्लेटिक्स हमारी कंठ द्वार को बंद कर लेती है। तो एपिग्लेटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। आगे देखिए, आगे है क्रमाकुंचन क्या है, ये भी बहुत भी क्वेश्चन है। क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन से, यहाँ पे से छूट गया, आप से लगा देंगे। क्रमाकुंचन से हम यह समझते हैं कि ग्रसनी की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलान को क्रमाकुंचन कहते हैं। देखिए जो ग्रसनी होता है ना, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं हम लोग? क्रमाकुंचन कहते हैं। देखिए जो ग्रसनी की दीवार से जब भोजन हम निगलते हैं तो क्या होता है कि ग्रसनी की दीवार मोटी होती है, जब भोजन निकल जाते हैं तो उसको कहते हैं पतली होती है। तो ग्रास नली में हमेशा सिकुड़न एवं फैलाव होते रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो ग्रास नली से जो भोजन है वो सीधा आमाशय में पहुँचता है। यानी ग्रास नली का काम होता है भोजन को कहाँ लेके जाना? आमाशय के अंदर लेके जाना। ठीक है, आगे देखिए आमाशय क्या है। आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय कितने भागों में बटा होता है? देखिए आमाशय जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। पहला कार्डियक भाग, दूसरा पैलोरिक भाग, तीसरा पुंडिक भाग। पहला कौन सा भाग? कार्डियक भाग, दूसरा पैलोरिक भाग, तीसरा पुंडिक भाग। अब आइए देखिए, अब अगला है जठर ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? जठर ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। श्लेष्मा या म्यूकस, दूसरा वित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, और दूसरा मुख्य या जाइमोजन कोशिकाएं। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है कौन? जठर ग्रंथि में। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किस कोशिका के द्वारा होता है? तो अम्लजन कोशिका के द्वारा। यहाँ पे है ना अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका यहाँ पे अम्लजन कोशिका, उसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण, क्योंकि नाम ही इसका अम्लजन, अम्ल को जन्म देने वाला। तो अम्ल का निर्माण कौन करेगा? ये। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसका निर्माण कौन करेगा? तो अम्लजन कोशिका है। अगला है देखिए कितना अल्सर क्या है? अल्सर क्या है? देखिए आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय का स्राव होने, जिसके कारण इनकी दीवारों की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार एवं अंदर की ओर धंसे हुए घाव निकल जाते हैं, इसे अल्सर कहते हैं। याद रखिएगा अल्सर क्या है, ध्यान रखिएगा। आमाशय की ग्रंथि से कभी कभी अत्यधिक अम्ल का स्राव होता है। जो आमाशय होता है ना, आमाशय कभी कभी बहुत ज़्यादा अम्ल का स्राव करने लगता है, जिसके कारण उसकी दीवार में आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार और अंदर धंसे हुए क्या घाव बन जाते हैं। इस घाव को अल्सर कहते हैं। देखिए अल्सर का घाव क्यों होता है, सबसे पहले समझते हैं। अल्सर का घाव तब होता है जब हम अत्यधिक समय या लंबे समय तक भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, यानी भोजन नहीं करते, खाना नहीं खाते हैं। अगर लंबे समय तक हम खाना नहीं खाते हैं तो हमें अल्सर घाव हो सकता है, अतः हमें समय पर खाना खाना चाहिए। चलिए अगर देखिए आज का लास्ट टॉपिक है हम लोग का, पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं? यह घाव वैसे व्यक्तियों को होते हैं जो लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं या भूखे रह जाते हैं। ध्यान रखिए, इसे क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहते हैं। देखिए वैसे तो अल्सर को ही पेप्टिक अल्सर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत ना। और ये क्यों होता है? अधिक समय तक खाना ना खाने की वजह से। चलिए तो आज भी हमने देखा इस वीडियो में 20 टॉपिक देखा, फिर अगला जो टॉपिक होगा 20 टॉपिक वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।